अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर नूर। और आज की हमारी क्लास जो है एक ऐसे वर्ड के बारे में है कि अक्सर हम कुछ सेंटेंसेस सुनते हैं तो कोई कहाँ जा रहा है, कोई चीज़ कहाँ मौजूद है, कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो इन सारे सेंटेंसेस के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है और इसको हम जो है प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस के अंदर? इसका फंक्शन ये है कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को वाज़े करता है कि वो कहाँ मौजूद है, यानी कि उसके मकाम को जाहिर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़रा इसकी डेफिनेशन की तरफ भी चलते हैं ताकि उसकी मज़ीद तफसील के साथ जो इसको समझ सके। और तफसील के साथ इससे समझाया जाता है आपको, एज यू नो दैट सरनूर का यही कमाल है बाकी ग्रामर के मुकाबले में कि आपको हर चीज़ तफसील के साथ समझाते हैं ताकि डीपली तौर पर आप ग्रामर को समझ सकें और आगे जो है टेंसेस में ये काम आ सके। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रीपोजिशन इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ ये बात वाज़ेह की जा रही है कि ये एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। प्रीपोजिशन यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। ये सेंटेंस में इसके जो प्लेसमेंट है एक सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल होता है? बिफोर। इसके किससे पहले? नाउन से पहले इस्तेमाल होगा या फिर प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होगा या फिर नाउन के फ्रेज से पहले इस्तेमाल होगा। किस लिए इस्तेमाल होगा? टू शो डायरेक्शन। डायरेक्शन बताएगा कि किस सेट में। टाइम, टाइम बताएगा किस वक्त। प्लेस, किस जगह। लोकेशन, किस मकाम पर। स्पेशल रिलेशनशिप, ताल्लुक बताएगा। और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, या किसी जो ऑब्जेक्ट को जो है तारुफ करवाएगा, बयान करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन कर देगा। आइए सारी बातों को जो है एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये सारी बातें क्लियर हो सके, क्योंकि बगैर क्लियर किए हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, he drove to the school। he drove to the school। उसने गाड़ी चलाई, किस तरफ चलाई? स्कूल की तरफ चलाई। तो यहाँ टू आपको वर्ड नजर आ रहा है, ये टू यहाँ पर बेसिकली प्रीपोजिशन है जो कि डायरेक्शन को वाज़ेह कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास he reads in the evening। वो शाम में पढ़ता है। तो यहाँ इन आपको नजर आ रही है प्रीपोजिशन है और यहाँ पर टाइमिंग को मेंशन कर रहा है, टाइम को मेंशन कर रहा है, द इवनिंग। तो ये नाउन से पहले नजर आ रहा है आपको, इवनिंग नाउन है, स्कूल नाउन है। सही, इससे पहले लगा है। नंबर 3, she was waiting at the bus stop। she was waiting at the bus stop। वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर प्लेसमेंट क्या है? प्लेस, जगह कौन सी है? बस स्टॉप है। तो इस बस स्टॉप को क्या मेंशन कर रहा है? एट मेंशन कर रहा है कि वो लड़की कहाँ इंतजार कर रही थी? बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। तो यहाँ एट आपका प्रीपोजिशन इसके सेंटेंस के अंदर है। इसके बाद there is a lot of dirt on the window। खिड़की पर बहुत सारी गर्द गुबार है। डर्ट गंदगी को कहते हैं, सही है, या गर्द गुबार से, क्योंकि खिड़की पर मिट्टी वगैरह लग जाती है, इसे हम डर्ट जो है गर्द गुबार से मीनिंग देंगे। तो यहाँ पर ऑन यहाँ पर नजर आ रहा है पर, जिसकी मीनिंग है पर। तो यहाँ ऑन जो है बेसिकली प्रीपोजिशन है और यहाँ ये लोकेशन को जाहिर कर रहा है, डर्ट की लोकेशन को जाहिर कर रहा है। डर्ट कहाँ पर है? गंदगी कहाँ पर है? विंडो के ऊपर है। ठीक, तो ये लोकेशन आपने इसको बता दी। इसके बाद नेक्स्ट है द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। तो बच्चे दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं। तो यहाँ बिहाइंड डायरेक्ट इसकी जो है रिलेशनशिप बना रहा है किड्स की और ट्री की। एक एक जो है ट्री है, दरख्त है और कुछ बच्चे हैं। तो इन दोनों का जो ताल्लुक जोड़ रहा है कि बच्चे कहाँ छुपे हुए हैं? दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं। तो यहाँ बिहाइंड लफ्ज जो है बेसिकली स्पाइटल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। अगले एग्जांपल कह सकते हैं कि वरीज अबाउट द फ्यूचर। वो मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। वरीज का मतलब है फिक्रमंद होना। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वर्ब है फिर प्रीपोजिशन है। अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है तो मींस दैट ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक, फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या है? वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन है और वरीज जो है वर्ब है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जुनैद इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी। कैपेबल एडजेक्टिव है, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कैपेबल का मतलब होता है काबिल होना। तो जुनैद इज कैपेबल, जुनैद इस काबिल है कि वो ड्यूटी कर सके। सही है, तो परफॉर्मिंग यहाँ पर जेरेंड है, जेरेंड जो मतलब नाउन कहलाता है। तो ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये जेरेंड फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कह सकते हैं कि नाउन से पहले हमने जो है प्रीपोजिशन लगा दी है।
तो हर सेंटेंसेस के अंदर जितने भी आपने सेंटेंसेस आपने पढ़ी और सुनी और देखी, तो उस सेंटेंसेस के अंदर जो है प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज से जो है पहले इस्तेमाल हुआ है। एक तो ये हमारे डेफिनेशन के मुताबिक प्रूफ हो गया, और सेकंड चीज़ जो है जो डायरेक्शन की हमने बात की वो भी प्रूफ हो गई, टाइम की बात की वो भी प्रूफ हुई, और इस तरह से प्लेस की बात की वो भी प्रूफ हो गया, लोकेशन की बात की वो भी हमने इस सेंटेंस के साथ प्रूफ कर दिया, पार्टनर रिलेशनशिप की बात की वो भी प्रूफ हो गया। इसके बाद फ्रेजल वर्ब की हमने बात की, तो फ्रेजल वर्ब भी आपको नजर आ रहा है। फिर एडजेक्टिव के साथ ही प्रीपोजिशन यूज हुआ है, क्योंकि कैपेबल क्या है, एडजेक्टिव है, और फिर साथ में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। तो आज तक जो है अभी तक जो है हमारे पास ये टॉपिक में जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है वो आपने पढ़ी और समझी और जो है सुनी। तो आज जो है आज तक का जो टॉपिक जो है यहीं तक जो फिनिश करते हैं। इस हवाले से अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में जो है ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और इसका जवाब भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।